Today's case study is from the chapter Linear Equation in Two Variables. So the first case study is क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक टेस्ट है वो कंसिस्ट है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन के साथ 1 मार्क किसे अवार्ड किए जाएंगे एवरी करेक्ट आंसर के ऊपर और हाफ मार्क क्या होगा डिडक्ट होगा एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। अब एक स्टूडेंट न्यू आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस तो स्टूडेंट को आते हैं पर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग, उसने बाकी क्वेश्चंस को क्या किया गेस किया जैसे हम लोग करते हैं। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। तो हमारे पास पहले तो हमें ये समझना है कि टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं 120 क्वेश्चंस हैं। कुछ उसको आते थे वो क्या हो गए अटेम्प्ट किए तो वो क्या हुए करेक्ट हुए और कुछ जो उसने गेसिंग की ठीक है वो सभी क्या हो गए रॉन्ग। अब हम क्या करते हैं हम सपोज करते हैं जो उसको क्वेश्चंस आते थे वो करेक्ट थे वो कितने उसे आते थे लेट अस से x और जो उसने अटेम्प्ट किए बाय गैसिंग और वो क्या हो गए रॉन्ग हमें उसको क्या बोलते हैं y। अब टोटल कितने क्वेश्चंस है 120 है तो हमारे पास क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120। ये तो होगी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। अब जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है वो किसके बेस्ड पे बनेगी तो वो बनेगी मार्क्स के ऊपर। मींस हर करेक्ट आंसर का उसे कितने मार्क्स मिले 1 और हर रॉन्ग आंसर के देने को उसके मार्क्स कितने डिडक्ट हुए 0.25। अगर डिडक्ट हुए तो वो क्या हो जाएंगे माइनस। अब हमने क्या बोला कि करेक्ट आंसर कितने लिए उसने x और उसको कितने अवार्ड हो गए मार्क्स 1। अब y जो उसने क्या किए गैसिंग के साथ रोंग कर दी उसके क्या होंगे अब डिडक्ट होंगे। उसे हम क्या बोल रहे हैं 1/4 और आप क्या लिख सकते हो 0.25 बोथ आर दी सेम थिंग। बट अब क्या हो रहे हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे माइनस। तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1/4 और उसको कितने मार्क्स मिले 90 मार्क्स मिले। उसे कितने मार्क्स मिले 90 मार्क्स मिले। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120 और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास x माइनस वाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 90 फॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 4 36 360। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला क्या है कि हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। तो उसने कितने आंसर करेक्ट दिए मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 360। अगर हम इनको क्या कर दें ऐड कर दें ठीक है तो प्लस 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 तो वाई वाई क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो गया एलिमिनेट हो गया। तो 5x किसके इक्वल हो गया 480 के और हम कह सकते हैं x किसके इक्वल आ गया 480/5। 9 5 जा 45 और कितना हो गया 30 और आ गया 96 मीन्स उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए 96। सो ये किसका आंसर है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड क्या बोल रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस। अब कितने उसने गेस किए तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास x प्लस वाई किसके इक्वल है 120 के x प्लस वाई किसके इक्वल है 120 के और वी कैन से y इज इक्वल्स टू 120 माइनस x और 180 y किसके इक्वल आ गया 120 माइनस 96 so that is equals to 120 minus 96 is equals to 24। y किसकी इक्वल आ गई 24। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि उसने जितने भी आंसर दिए बाय गेसिंग के साथ वो फिर से क्या हुए रॉन्ग हुए और जो उसको आंसर आते थे करेक्ट थे उसके वो कितने हो गए
80 मीन्स x कितना हो गया आपके 80 है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे पास, y किसके इक्वल हो गया 120 माइनस 80, तो रिमेनिंग कितने हो गए 120 माइनस 80, तो वो कितने हो गए हमारे पास 40, तो y कितना हो गया हमारे पास 40। देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, अब हमें पता है करेक्ट हमारे कितने हैं 80 है और रॉन्ग कितने हैं 40 है, तो 40 के ऊपर क्या होगा 1/4 डिडक्ट होगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/4 ये आ गया 10, 80 माइनस 10 कितने हो गए 70, तो उसके कितने मार्क्स बनेंगे 70 मार्क्स बनेंगे इफ ही अटेम्प्ट 80 करेक्टली, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस उसने गैसिंग के साथ किए थे वो रॉन्ग हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 90 मार्क्स, अब उसके टोटल कितने मार्क्स बनने हैं 95 मार्क्स बनने हैं, कितने उसने करेक्ट आंसर्स दिए और कितने उसने रॉन्ग आंसर्स दिए, सो दैट उसके कितने मार्क्स बन जाएं, करेक्ट मार्क्स बन जाए 95। अब x तो हो गया तुम्हारे पास x, ठीक है, अब y किसके इक्वल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120, सेम आप कर सकते हो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं 120 माइनस x, तो माइनस क्या हो गया 120 माइनस x, अब डिडक्ट होंगे ये मार्क्स बाय 4, so we can write 4x minus 120 plus x is equals to 95 into 4 आपका क्या हो जाएगा 380, that is equals to 380, और 5x is equals to 380 plus 120 that is 500, तो x 5x is equals to 500 और x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 100 के, तो टोटल कितने करेक्ट आंसर देगा वो 100 आएगा, so that he can score 95 marks. So that's all about this case study. Thank you so much. Have a nice day and subscribe my channel.